दुनिया के सबसे उलझा देने वाले और मनोरंजक पुरातात्विक रहस्यों में से एक की इस पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और इसे देखने वाले हर एक इंसान को हैरत में डाल रखा है। आज की इस चर्चा में हम पेरू के रेगिस्तान में छिपे उस गहरे रहस्य को डिकोड करेंगे जिसे हम नाज़गा लाइन्स के नाम से जानते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1200 फीट। मतलब ये कोई छोटी मोटी कलाकृतियां नहीं हैं। इनमें से कुछ आकृतियां तो 1200 फीट से भी ज्यादा लंबी हैं। और सच कहूं तो यहीं से इस रहस्य का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। आखिर एक प्राचीन सभ्यता ने जमीन पर ऐसी उत्कृष्ट कलाकृतियां कैसे उकेड़ दी जिन्हें वो खुद कभी पूरा देख ही नहीं सकते थे। इसे पूरी तरह देखने के लिए तो हवा में होना जरूरी है, लेकिन उस जमाने में हवाई जहाज तो होते नहीं थे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे रेगिस्तान के सबसे बड़े रहस्य से, फिर समझेंगे इन विशाल जियोक्लिफ्स की इंजीनियरिंग, इनका रेत में हजारों साल तक टिके रहना, इन्हें बनाने का प्राचीन उद्देश्य, और आखिर में बात करेंगे आधुनिक खोजों और एआई की। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। भाग 1, रेगिस्तान का सबसे बड़ा रहस्य और दक्षिणी पेरू में कैनवास तैयार करना। हमारी कहानी शुरू होती है दक्षिणी पेरू के बेहद सूखे और बंजर तटीय रेगिस्तान में। माहौल ऐसा है जो किसी के लिए भी बेहद कठोर हो सकता है। यहीं पर 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच नाज़गा संस्कृति नाम की एक प्राचीन सभ्यता ने इस पूरे परिदृश्य को अपने एक विशाल कैनवास में बदल दिया। और हां, ये रातों रात नहीं हुआ, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। भाग 2, विशाल जियोग्लिफ्स की इंजीनियरिंग, या यूं कहें कि इस रहस्य के पीछे का कैसे। जब भी आप इन विशाल रेखाओं को देखेंगे तो लगेगा कि यार, इसके लिए तो पक्का कोई हाईटेक एरियल विजन या मशीनरी लगी होगी। लेकिन यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। असल में नाज़गा लोगों के पास कोई मशीनरी नहीं थी। उन्होंने बेहद साधारण लेकिन बिल्कुल सटीक ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का सहारा लिया। इसे समझने के लिए हमें उनकी कॉन्ट्रास्ट तकनीक को देखना होगा। जरा सोचिए कि ये पूरा रेगिस्तान एक बहुत बड़ा स्क्रैच बोर्ड है। रेगिस्तान की सबसे ऊपरी सतह गहरे लाल भूरे रंग के आयरन ऑक्साइड वाले कंकड़ों से ढकी है, लेकिन ठीक उसके नीचे की जो रेत है वो हल्की पीली धूसर रंग की है। नाज़गा लोगों ने क्या किया, बस ऊपर की उन गहरे पत्थरों को खुरचकर हटा दिया ताकि नीचे की हल्की रेत दिखने लगे। इस आसान सी तरकीब से एक ऐसा जबरदस्त विजुअल कॉन्ट्रास्ट बना जो आज भी मीलों दूर से दिखाई देता है। और हां, पुरातत्वविदों को वहां से लकड़ी के खूंटे और भांग की रस्सियों के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया था। लकड़ी के खूंटों को एक सेंटर पॉइंट की तरह गाड़कर और भांग की रस्सियों को एक बड़े कंपस की तरह इस्तेमाल करके वे छोटे छोटे डिजाइनों को बिल्कुल सटीक अनुपात के साथ इतनी विशाल आकृतियों में बदल पाए। है ना कमाल की बात। भाग 3, रेत में बचे रहना, समय और शरण को मात देना। अब आते हैं एक और हैरान करने वाले सवाल पर। जमीन पर खुरची गई ये उथली रेखाएं आखिर 2000 सालों से भी ज्यादा समय तक बिना मिटे कैसे टिक गईं? समय की मार और हवा पानी ने इन्हें खत्म क्यों नहीं किया? इसका सीधा सा जवाब वहां के अनोखे मौसम में छिपा है। नाज़गा रेगिस्तान धरती की सबसे सूखी जगहों में से एक है। वहां साल भर में मुश्किल से 1 इंच बारिश भी नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा कारण है हवा का ना होना। दरअसल उन गहरे रंग के पत्थरों के ऊपर की गर्म हवा एक तरह का सुरक्षात्मक कुशन या गद्दा बना लेती है, जिससे एकदम जमीन की सतह पे हवा का बहाव लगभग शून्य हो जाता है। कोई बारिश नहीं, कोई तेज हवा नहीं और कोई पेड़ पौधे नहीं। इसका मतलब है कि वहां चीजें वैसी ही बनी रहती हैं जैसी वो छोड़ी गई थीं। भाग 4, प्राचीन उद्देश्य को समझना और इन लाइनों के पीछे का क्यों। अब हमने ये तो समझ लिया कि इन्हें बनाया कैसे गया, लेकिन असली सवाल है क्यों। पॉप कल्चर में आपने वो एलियन रनवे वाली थ्योरी तो जरूर सुनी होगी कि ये रेखाएं परग्रही स्पेसशिप्स के लिए बनाई गई थीं। खैर, विज्ञान इसे पूरी तरह खारिज करता है। रिसर्च बताती है कि इन्हें बनाने के पीछे नाज़गा लोगों के बहुत ही जमीनी और गहरे कारण थे। वैज्ञानिकों के बीच जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो पानी और खेती से जुड़ी है। जैसा कि हमने बात की, ये रेगिस्तान बेहद सूखा है, पानी ही उनके लिए सब कुछ था। ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं दरअसल वर्षा देवताओं तक पहुंचने के पवित्र मार्ग थे। लोग इन सिंगल लाइन रास्तों पर एक कतार में चलते हुए धार्मिक जुलूस निकालते थे और पानी और अच्छी फसल की प्रार्थना करते थे। अब जरा इस पे गौर कीजिएगा। ये जो आकृतियां हैं, चाहे वो हमिंग बर्ड हो, बंदर हो, मकड़ी हो या फिर वेल, ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है।
पारंपरिक एंडियन संस्कृति में ये सभी जानवर बारिश, उर्वरता और पानी के प्रतीक माने जाते हैं। तो जब नाज़का लोगों ने जमीन पर इन्हें उकेरा तो वे असल में प्रकृति से जीवन देने वाले पानी की गुहार लगा रहे थे। और इसमें सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि कमाल की प्रैक्टिकलिटी भी शामिल थी। कुछ रिसर्चर्स ने यह खोजा है कि जो लंबी और एकदम सीधी रेखाएं हैं वो दरअसल अंडरग्राउंड पानी के स्रोतों और प्राकृतिक फॉल्ट लाइनों के साथ बिल्कुल सटीक रूप से मेल खाती हैं। तो एक तरह से ये रेखाएं जमीन के नीचे छिपे पानी तक पहुंचने के लिए एक विशाल नक्शे का काम करती थीं। इस विषय पर हम मारिया रिशे के काम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन रेखाओं के रहस्य को सुलझाने में लगा दी। उनका एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत था कि ये पूरा रेगिस्तान असल में एक विशाल खुली हवा वाली वेधशाला या एक बहुत बड़े खगोलीय कैलेंडर के रूप में काम करता था। तो ये ओपन एयर वेधशाला काम कैसे करती थी? कुछ सीधी रेखाएं ठीक उस पॉइंट की तरफ इशारा करती हैं जहां सर्दियों या गर्मियों के संक्रांति के समय सूरज निकलता या डूबता है। और वो जो ज्यामितीय आकृतियां हैं वो तारों का नक्शा थीं। जैसे वो मकड़ी वाली आकृति वो ओरियन तारामंडल से जुड़ी है। इन सब से उन्हें मौसम बदलने और फसल बोने के सही समय का अंदाजा लगता था। अगर हम इसे थोड़ा सामाजिक नजरिए से देखें तो इतने बड़े पैमाने पर इन आकृतियों को बनाने के लिए जबरदस्त टीम वर्क की जरूरत पड़ी होगी। ये सिर्फ एक कला नहीं थी बल्कि एक साझा धार्मिक और नागरिक कर्तव्य था। इस काम ने अलग अलग कुलों को एक साथ जोड़ा और उस मुश्किल माहौल में उन्हें एक बेहद मजबूत सामूहिक पहचान दी। भाग 5, आधुनिक खोजें और एआई और इस रहस्य का विकास। चलिए अब आज के समय में लौटते हैं। वहां के लोकल लोगों को तो हमेशा से पता था कि ये रेखाएं वहां हैं, लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान इस पर तब गया जब 1920 और 30 के दशक में कमर्शियल पायलटों ने पेरू के ऊपर से उड़ान भरी। जब इसे पहली बार हवा से देखा गया तो ये प्राचीन रहस्य पूरी दुनिया के सामने आ गया। अगर हम इसके पूरे स्केल की बात करें तो आंकड़े सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। 1100 से ज्यादा रेखाएं, 300 ज्यामितीय पैटर्न और 70 से ज्यादा आकृतियां। और एक बात जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं वो ये कि हालांकि हवा से ये सबसे अच्छी दिखती हैं, लेकिन इनमें से कई आकृतियां आसपास की पहाड़ियों की तलहटी से भी बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। मतलब इन्हें देखने के लिए उड़ना ही जरूरी नहीं था। और पता है सबसे रोमांचक बात क्या है? ये रहस्य आज भी नया रूप ले रहा है। आज वैज्ञानिक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी और बेहद उच्च गुणवत्ता वाले विजुअल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हाई क्वालिटी मटेरियल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन पुरानी, धुंधली और छुपी हुई रेखाओं को भी खोज निकाल रहा है जिन्हें इंसानी आंखें सदियों से नहीं देख पाई थीं। जो हमें आज के इस आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब आधुनिक एआई और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की मदद से आज भी रेत में छुपे